हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग एपी एंड जीपी भी कहते हैं, उससे रिलेटेड आपके देखिए 2018 से लेकर के 2025 तक जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है और इसका स्टेटमेंट है हमारा fourth term of an AP is 22 and 15th term is 66. Find the first term and the common difference. Hence, find the sum of the series to 8 terms. तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सीरीज है वो AP है और इसके फोर्थ टर्म एंड 15th टर्म की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है सम ऑफ 8 टर्म्स। तो इसका देखिए जो भी हमारा फार्मूला का पार्ट है उसको हम फर्स्टली यहाँ पे आपको एक बार हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारा nth टर्म ऑफ AP होता है, nth टर्म ऑफ एपी, इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा an इक्वल्स टू tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे देखिए जो हमारा लास्ट टर्म या n टर्म होता है उसको हम या तो an या tn से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा a होता है, ओके ना, ये होता है हमारा देखिए फर्स्ट टर्म, राइट, एंड n जो होता है हमारा ये नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट, एंड डी जो होता है हमारा ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 an माइनस 1, इस तरह से। अब देखिए अगर हमें सम ऑफ n टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो इसका फार्मूला होता है हमारा Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट ओवर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और देखिए जिस भी हमें सीरीज में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ना गिवन हो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू गिवन हो, तो उसके फॉर्म में हमारा जो सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू होती है ये होती है हमारी n अपॉन 2 ब्रैकेट ओवर a प्लस एल, जहां पे एल हमारा लास्ट टर्म ऑफ सीरीज होता है, ठीक है। तो यही देखिए हमारे फार्मूले होते हैं जिनको हम यूज करके फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो होप सो कि आपको ये हाईलाइट हो गया होगा। चलिए अब इसके हम सोल्यूशन पे आते हैं। चलिए तो इसके लिए देखिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो चलिए हम देखें, लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ APB A एंड D रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने ऐसा लेट कर लिया कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल a है एंड कॉमन डिफरेंस जो हमारा है वो d है। अब देखिए यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी वैल्यू गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। देखिए जो हमारा फोर्थ टर्म है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 22, तो a4 हो जाएगा हमारा 22, राइट। अब देखिए a4 को हम a एंड d के फॉर्म में राइट करेंगे तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा a प्लस 3d, बिकॉज देखिए हमारा an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखिए n के प्लेस पे हमें 4 पुट करना है तो ये a4 हो जाएगा इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें a प्लस 3d, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a4 की वैल्यू हो गई हमारी a प्लस 3d, तो a प्लस 3d की वैल्यू हो गई हमारी 22 और इसे देखिए हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा एंड यहाँ पे देखिए 15th टर्म की वैल्यू गिवन है तो ये हो जाएगा हमारा a15 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 66। अब देखिए a15 को हम a एंड d के फॉर्म में राइट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी a प्लस 14d और वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू 66 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फर्स्ट को हम सेकेंड से सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे subtracting equation first from equation second we get, राइट। तो इसको देखिए अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है इसका वैल्यू है हमारा a प्लस 14d एंड इक्वल है हमारा 66 एंड इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट है जिसमें वैल्यू है a प्लस 3d इक्वल्स टू वैल्यू हमें गिवन है 22। अब इसे देखिए हमें सबट्रैक्ट करना है तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे तो यहाँ से देखिए a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए 14d से हम 3d सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 11d
एंड 66 से 22 हम सब ट्रैक करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 44, राइट। तो यहाँ से देखिए 11 से 44 हमारा 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, और डी की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 या 2 में, हमें तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट है दिस मच है, पुट कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, ओके ना। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a प्लस 3 इंटू 4 है, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 22। तो a की वैल्यू देखिए हो जाएगी 22 माइनस 3 4 जा हो जाएगा हमारा 12, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे देखिए 10। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की तो वैल्यू हमें मिल गई, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। अब हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ 8 टर्म्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए राइट करेंगे हम सम ऑफ 8 टर्म्स, सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ एपी। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा S8 इक्वल्स टू 8, फर्स्टली हम फार्मूला राइट कर लेते हैं, ओके ना, उसके बाद आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओवर होता है हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब इसमें देखिए n की वैल्यू है हमारी 8, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा S8 इक्वल्स टू 8/2 ब्रैकेट ओवर 2 इंटू a का वैल्यू है देखिए 10, तो ये जाएगा 10 प्लस n का वैल्यू है 8, देखिए हो जाएगा 8 माइनस 1 एंड d का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 से 8 हमारा जो है 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पे देखिए 8 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 7, राइट। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे राइट कर लेते हैं इसको हम, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है दिस मच हो जाएगा 4 ब्रैकेट ओवर 20 प्लस 7 4 जा हो जाएगा हमारा 28, राइट, ये वैल्यू होगी। चलिए सम करके हमें अब मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 एंड इंटू, इसको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 48, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा S8 इक्वल्स टू 4 8 जा 32 एंड 4 4 जा होता है हमारा 16, 16 में हम 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19, राइट। तो यहाँ पे देखिए n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज का सम हो जाएगा 192, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन था ये हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन ये भी आपका 2018 में ही आया हुआ है, इसका स्टेटमेंट है हमारा द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म इज 128, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज। तो ये देखिए जो हमारा सीरीज है ये जीपी है, तो जीपी के एन टर्म का जो हमारा फार्मूला होता है देखिए इसको भी हम राइट कर लेंगे, एन टर्म या सॉरी nth टर्म ऑफ जीपी कर लेंगे, nth टर्म ऑफ जीपी। इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा an इक्वल्स टू ar टू द पावर n माइनस 1, जहां पे a हमारा फर्स्ट टर्म, यहाँ पे r जो होता है हमारा देखिए ये कॉमन रेशियो होता है एंड n जो होता है हमारा ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें a एंड r की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम देखिए फर्स्टली राइट कर लेंगे लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपीबी a and r रिस्पेक्टिवली, ओके। हमने यहाँ पे देखिए लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है उसको हम राइट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमें फोर्थ टर्म 16 गिवन है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a4 इक्वल्स टू 16। अब देखिए a4 को हम a एंड r के फॉर्म में राइट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी ar टू द पावर 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 16। अभी हमने आपको बताया an इक्वल्स टू ar टू द पावर n माइनस 1, ओके ना, n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए हम जब n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ar टू द पावर 4 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ar टू द पावर 3, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पे देखिए सेवेंथ टर्म कह रहे हैं 128,
तो यहाँ से हो जाएगा हमारा A7 इक्वल्स टू 128 एंड A7 को हम AR के फॉर्म में राइट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा AR टू द पावर 6 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 128, राइट। और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है इसको हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, राइट। तो ये देखिए हमारा सेकेंड इक्वेशन है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी AR टू द पावर 6 इक्वल हो जाएगा हमारा 128। इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करना है तो देखिए इस साइड हमारी वैल्यू हो जाएगी AR टू द पावर 3 एंड इस इक्वल को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारा A है, A से A कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा 3 पावर डिनोमिनेटर में है, या तो 3 पावर जो है इसमें से माइनस कीजिए या 3 पावर डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा R टू द पावर 6 माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 16 से देखिए इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पे देखिए जब हम 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे पावर तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा R टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, राइट। या इसे हम राइट कर सकते हैं R क्यूब इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3, राइट। अब देखिए जब हमारे बोथ साइड की वैल्यू इक्वल है, एक्सपोनेंट हमारे इक्वल है तो बेस भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा दिस इंप्लाइज R इक्वल्स टू 2। तो हमें देखिए कॉमन रेशियो की वैल्यू मिल गई है। अब इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, वो आपके पास है, हमने डिलीट कर लिया है। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखिए था हमारा AR क्यूब इक्वल्स टू 16, राइट। तो वहां पे देखिए हो जाएगा हमारा A इंटू R की वैल्यू हो गई 2 टू द पावर 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 16, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा A इंटू 2 टू द पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा 8 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 16। 8 से इसको देखिए हम डिवाइड करेंगे, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो A की वैल्यू भी हो गई हमारी 2। तो यहाँ पे देखिए हमारा कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा A इक्वल्स टू 2 एंड R की वैल्यू हो गई 2, राइट। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये देखिए जो क्वेश्चन है ये भी आपका जो है 2018 में ही आया हुआ है और इसका देखिए हमारा स्टेटमेंट है इफ k माइनस 3 2k प्लस 1 एंड 4k प्लस 3 आर इन द कंसिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द AP फाइंड द वैल्यू ऑफ k, राइट। तो देखिए जो हमारा AP के टर्म्स होते हैं कुछ इस तरह से हम राइट कर लेते हैं A1 A2 एंड A3। अभी हम 3 टर्म्स ही ले रहे हैं AP में, ओके ना। तो इनमें देखिए क्वालिटी ये होती है कि जो हमारा ये मिडिल टर्म होता है दैट इज A2, तो इसका जो डबल वैल्यू होता है हमारा ये इक्वल होता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ A2 इक्वल होता है हमारा A1 प्लस A3। तो यही देखिए क्वालिटी हमारी यहाँ पे होल्ड हो जाएगी और इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। सॉल्यूशन के पार्ट में हमारा देखिए हो जाएगा गिवन k माइनस 3 2k प्लस 1 एंड 4k प्लस 3 आर इन AP, ओके ना। तो यहां से हो जाएगा हमारा देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा k माइनस 3 प्लस 4k प्लस 3, ये वैल्यू हो जाएगी। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4k प्लस 2 इक्वल हो जाएगा हमारा 5k और ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इक्वल्स टू 5k माइनस 4k। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी k एंड इक्वल हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ठीक है ना। यही हमारा हो जाएगा आंसर। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है, इसका स्टेटमेंट है हमारा द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स
of an AP is 42 and the product of the first and third term is 53. Find the first term and the common difference. यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जहां पे देखिए हमें कह रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट जो थ्री टर्म्स है, इनिशियल थ्री टर्म्स, उनका सम हमें गिवन है 42, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एपी को लेट करने का, हम उसी फॉर्म में इसको हम लेट करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी बी, इनको देखिए हम लेट कर लेते हैं ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। हम इस फॉर्म में जो है इनको हमने कंसीडर कर लिया। अब हमारा डी का वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, व्हाटएवर, उससे कोई मतलब हमारा नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हो गया हमारा थ्री टर्म, अब इनका सम हमें गिवन है 42। अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 42, राइट। अब यहां से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3a प्लस 3d इक्वल्स टू 42। अब 3 हमारा कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a प्लस डी इंटू 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 42। अब देखिए यहाँ से अगर हम a प्लस डी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ से देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 14। तो a प्लस डी की वैल्यू हो गई हमारी 14, राइट। इसको हम मेंशन कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए कह रहे हैं कि आपका जो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म है, इनके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 52 है। उसको भी हम राइट करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा डिलीट। अब हम राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हमारा है फर्स्ट टर्म a इंटू हमारा थर्ड टर्म है a प्लस 2d, और इसका देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है, ओके ना, इसका वैल्यू गिवन है हमें 52। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ad एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 52। हम चाहते तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू d के फॉर्म में या d की वैल्यू a के फॉर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 14 माइनस डी, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसा हम इसको राइट कर लेंगे। अब इस वैल्यू को देखिए हम राइट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 2d एंड a का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 14 माइनस डी इक्वल हो जाएगा हमारा 52। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 14 माइनस डी तो हमारा कॉमन है, हम 14 माइनस डी कॉमन कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 माइनस डी और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 2d एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 52। ओके, अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 माइनस डी और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 प्लस डी, राइट। ये वैल्यू होगी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 52, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए हमारा ये a माइनस डी सॉरी a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्म हो गया, दैट इज 14 माइनस डी एंड 14 प्लस डी। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 52, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 196 एंड यहाँ पे देखिए इसको हम इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 52 एंड डी स्क्वायर को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर, राइट। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4, 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 4 और ये हो जाएगा हमारा 1 एंड इक्वल हो गया हमारा डी स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 12, राइट। 12 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 144। ये देखिए माइनस 12 का भी स्क्वायर हो सकता है, प्लस 12 का भी स्क्वायर हो सकता है, तो डी का वैल्यू हो गया हमारा प्लस माइनस 12, राइट। अब डी की वैल्यू हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन
1, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a इक्वल टू हमारा 14 था ना, 14 माइनस डी था, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 14 माइनस प्लस माइनस डी। ओके, ये इस तरह से हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस 12, डी की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा a का वैल्यू है, यहाँ पे देखिए अगर हम प्लस लेते हैं ये 12 होगा, सॉरी चलिए अगर देखिए हम प्लस 12 करेंगे तो ये माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a का जो वैल्यू है अगर हम प्लस 12 पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, राइट। और अगर हम माइनस 12 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम माइनस 12 पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 26। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देन नहीं व्हेन यहाँ पे देखिए जब हमारा d का वैल्यू जो है 12 होगा तो हमारा a का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, एंड जब हमारे d का वैल्यू जो है माइनस 12 होगा तो a का जो वैल्यू होगा हमारा देखिए वो वैल्यू हो जाएगा 26। ये आपको ध्यान दे लेना है। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी a एंड d की वैल्यू। तो कह रहे कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो यही वैल्यू होगी हमारी। चलिए यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। ओके ना, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं व्हेन a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, तो d का हमारा जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे 12, एंड जब हमारा सॉरी यहाँ पे a का वैल्यू 2 होगा, सॉरी मेंशन कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया हमसे, एंड a का वैल्यू जो हमारा 26 हो जाएगा, तो d का जो वैल्यू होगा हमारा ये माइनस 12 होगा। ये हमारा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये भी क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आर 3 and 96 respectively. If the common ratio is 2, then find n the number of terms of GP and sum of n terms. तो चलिए इसका देखिए हम नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है फर्स्ट टर्म दैट इज a का वैल्यू हमें गिवन है 3 एंड लास्ट टर्म दैट इज an का वैल्यू देखिए हमें गिवन है 96 एंड कॉमन रेशियो r की वैल्यू हमें गिवन है 2, n इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट पार्ट के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए होता है हमारा an इक्वल्स टू ar टू द पावर n माइनस 1, राइट। an का वैल्यू देखिए हमें गिवन है 96 इक्वल a का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू r का वैल्यू है 2, तो हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1, राइट। अब इसको देखिए हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 32 इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1। अब देखिए जो हमारा 32 होता है ये 2 टू द पावर 5 की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए हमारी बोथ साइड की जो वैल्यू है वो इक्वल है, बेस भी इक्वल है, तो एक्सपोनेंट भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इक्वल्स टू 5। यहाँ से n की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 5 प्लस 1 दैट इज 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए हैं। अब इसका हमें देखिए सम ऑफ 6 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम सम कर लेंगे सेकेंड के लिए। यहाँ पे देखिए जो हमारा r का वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, कॉमन रेशियो की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन Sn इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन होता है हमारा r माइनस 1, ये फार्मूला होता है हमारा। अब पुट कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा S6 इक्वल्स टू a का वैल्यू हमें गिवन है 3, राइट, r का वैल्यू है हमारा 2 और n का वैल्यू है 6, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटू यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 6 का वैल्यू हो जाएगा 64, कैलकुलेट कीजिएगा माइनस 1 एंड अपॉन हो जाएगा 1, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है 3 इंटू 63, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 6 जा हो जाएगा हमारा 18, राइट। तो सम ऑफ 6 टर्म की जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 189। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम
ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म की बात कर रहे थे ना, तो यही एन की वैल्यू हमारी 6 आई है, तो 6 टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है। अगर हमें देखिए एन टर्म का सम का फार्मूला राइट करना होता तो यही हमारा फार्मूला हो जाता है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमें सम ऑफ 6 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके ना, हमने एन का जो वैल्यू फाइंड आउट करा है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका 2019 का ही है क्वेश्चन। ठीक है, 19 का ही है। चलिए कह रहा है कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी द फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म आर 8 and 14 respectively. Find the first term, common difference and sum of the first 20 term. तो इसका भी देखिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फर्स्टली फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहीं पे राइट करते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी बी ए एंड डी रिस्पेक्टिवली, हमने ऐसा लेट कर लिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट कर लेंगे। हमें फोर्थ टर्म का वैल्यू गिवन है 8, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा a4 इक्वल्स टू 8। a4 को हम a एंड d के फॉर्म में राइट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी a प्लस 3d इक्वल्स टू 8, और इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ पे देखिए सिक्स टर्म हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा a6 इक्वल्स टू 14, राइट। तो इसकी देखिए वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे a6 का, तो इसका देखिए हो जाएगा वैल्यू हमारा a प्लस 5d इक्वल्स टू 14, और इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड से हम अगेन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a प्लस 5d इक्वल्स टू 14, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी a प्लस 3d इक्वल्स टू 8। माइनस कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे। ओके ना, तो ये देखिए माइनस माइनस माइनस, तो a से a तो हमारे कैंसिल। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2d एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 6, राइट। 2 से हम 6 को डिवाइड कर लेंगे तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू हो गई हमारी 3। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल गई। पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब हम 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा a प्लस 3 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 8। तो a का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 9, तो a का वैल्यू देखिए हो गया -1, राइट। तो हमने देखिए a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सम ऑफ 20 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा S20 इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगा हमारा 20/2 ब्रैकेट ओवर 2a होता है, तो ये जगह 2 इंटू a का वैल्यू हो गया -1 प्लस हो जाएगा n का वैल्यू 20 -1 एंड d का वैल्यू हो जाएगा हमारा देखिए 3। ये वैल्यू हो गई। पुट करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 से हमारा 20 जो है वो 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 10 ब्रैकेट ओवर। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 एंड प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 19 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 19 इंटू 3, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा 10 इंटू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा वैल्यू हमारा -2 प्लस 19 3 जा होता है 57। ओके, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 10 इंटू, यहाँ पे 57 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 55, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 550, राइट। तो ये देखिए हमारा S20 का भी वैल्यू हमें मिल गया। तो हमने ऑल पार्ट यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लिया है। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएंगे हमारा फर्स्ट टर्म हो गया हमारा -1, कॉमन डिफरेंस हो गया 3 एंड सम ऑफ 20 टर्म हो गया हमारा 550। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2020 में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 75, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे भी देखिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। अगेन हमें देखिए यहाँ पे लेट कर लेना होगा। लेट फर्स्ट टर्म and common difference of APB A
एंड डी रिस्पेक्टिवली। ओके ना, हमने इसको देखिए अब लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है अब हम राइट करेंगे। देखिए कह रहे हैं कि 6 टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a6 इक्वल्स टू 4a, राइट। फर्स्ट टर्म तो हमारा a ही है, ये 4a हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम a6 को a एंड d के फॉर्म में राइट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा a प्लस 5d इक्वल्स टू 4a, राइट। अब यहाँ से देखिए अगर हम 5d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4a माइनस a। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5d इक्वल्स टू 3a, राइट। तो यहाँ से देखिए हम किसी एक की वैल्यू अनदर के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5/3d, राइट। ये वैल्यू हो गई और इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब देखिए जो हमें गिवन है उसको भी राइट करते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि इट्स फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा, कह रहे हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 75। इनिशियल जो हमारे 6 टर्म है उनका सम जो हमें वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है 75। तो यहाँ पे देखिए हमारा S6 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 75। अब इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होगा उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 75 इक्वल्स टू 6/2 ब्रैकेट ओवर होता है हमारा 2a प्लस n का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 माइनस 1 एंड d हो जाएगा दिस मच, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएंगे एंड 3 से हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 इक्वल्स टू ब्रैकेट ओवर 2 एंड a की वैल्यू को हम d के फॉर्म में राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/3 इंटू डी प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा d, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 25 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10/3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे डी भी होगा 10/3d प्लस हो जाएगा 5d, ये वैल्यू हो गई। अगेन इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 10d और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 15d। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 25d/3, राइट, ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए 25 से 25 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, ठीक है। d की वैल्यू मिल गई। अब d की वैल्यू हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से देखिए जब हम इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी a इक्वल्स टू 5/3 इंटू 3। यहाँ से देखिए 3 से 3 हमारा कैंसल, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, राइट। यही हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर a इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू 3, राइट। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 2022 में आया हुआ है और ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। स्टेटमेंट रीड करते हैं इसका। देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8 डॉट 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 इज। इसका हमें देखिए सम ऑफ 20 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए हमें a का वैल्यू गिवन है 2 है एंड d का वैल्यू देखिए होता है हमारा a2 माइनस a1, तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगी 4 माइनस 2, तो d की वैल्यू आ गई 2 एंड n का वैल्यू देखिए हमें गिवन है 20। अब इसका हम सम ऑफ 20 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 20/2 ब्रैकेट ओवर होता है हमारा 2a, हो जाएगा 2 इंटू 2 एंड प्लस होता है यहाँ पे n माइनस 1, तो n की वैल्यू हो गई 20 माइनस 1 इंटू डी होता है, d का वैल्यू हो गया हमारा 2, राइट। अगर आपको दुविधाजनक स्थिति लग रही हो, ठीक है, तो आप फार्मूला भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए 2 से हमारा 20 जो है वो 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 10, 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे देखिए 19 हो जाएगा, 19 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 38।
राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू, इसको हम ऐड कर लेंगे 42 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 420। राइट। तो इसका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 420। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 में आया हुआ है। स्टेटमेंट है हमारा, द फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 4 and -12 रिस्पेक्टिवली, फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ द 16 टर्म ऑफ एपी। तो यहाँ पे देखिए आपने जब भी क्वेश्चन करा है तो आपको एक जो है थोड़ा सा सिस्टम समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आ रहे हैं। तो इसी तरह का देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ज्यादातर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको इस बार भी एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें लेट कर लेना होगा। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP B A and D रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A5 का वैल्यू हमें गिवन है 4। राइट। A5 को हम देखिए A एंड D के फॉर्म में राइट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी A प्लस 4D इक्वल हो जाएगा 4, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे हम राइट करते हैं एंड ऑल्सो, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा A9 इक्वल वैल्यू है हमारा -12। A9 को हम A एंड D के फॉर्म में राइट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी A प्लस 8D माइनस इक्वल्स टू -12, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम फर्स्ट को अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब देखिए हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है ये हमारा A प्लस 8D इक्वल्स टू -12 एंड फर्स्ट इक्वेशन है हमारा A प्लस 4D इक्वल्स टू 4। यहाँ से देखिए साइन चेंज हो जाएगा हमारा। राइट। A से A हमारे कैंसिल, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 4D इक्वल हो जाएगा देखिए -16। 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से D की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4। राइट। तो 1 वैल्यू तो हमें मिल गई। अब इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट करते हैं, देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी A प्लस 4 इंटू -4 इक्वल हो जाएगा 4। राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी A माइनस 16 इक्वल्स टू 4, तो A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 प्लस 16 दैट इज 20। राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सम ऑफ 16 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम डिलीट कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे हो जाएगा हमारा थर्ड के लिए S16, तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 16/2 ब्रैकेट ओवर होता है हमारा 2A, हो जाएगा 2, A की वैल्यू है 20, हो जाएगा 2 इंटू 20 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 - 1 इंटू D की वैल्यू है हमारी -4, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा S16 इक्वल्स टू 2 से डिवाइड हो जाएंगे 8 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 ब्रैकेट ओवर, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 40, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए 15 इंटू हो जाएगा हमारा -4। राइट। इस मच वैल्यू हो गई। यहाँ से हो जाएगा 8, ये वैल्यू हो जाएगी 40, और इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -60 हो जाएगा। ओके ना। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा 8 इंटू 40 से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -20, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -160। राइट। तो S16 का देखिए हमारा जो वैल्यू है ये भी हमें मिल गया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका 2023 में आया हुआ है, और ये आपका MCQ क्वेश्चन है। रीड करते हैं इसको। कह रहे कि द nth टर्म ऑफ an arithmetic progression is 2n plus 5, then
10th टर्म ईच। तो यहाँ पे देखिए हमें nth टर्म की वैल्यू गिवन है, an इक्वल्स टू हमें गिवन है 2n प्लस 5। अब इसमें देखिए हमें 10th टर्म चाहिए, तो n की वैल्यू आप 10 पुट कर लीजिए और आंसर पाइए। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा a10 इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 प्लस 5। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 5, ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25। अब जो भी आपका ऑप्शन है वही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2024 में आया हुआ है। स्टेटमेंट है हमारा, द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय tn इक्वल्स टू। यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये इनकम्प्लीट है। मैं चेक कर लेता हूं एक बार। ठीक है, ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है इसी बुक से हम आपको सारा चीज टीच करते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, ये आपका 2024 का क्वेश्चन है। एक मिनट, -67 n। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लग रहा है, ठीक है, कुछ अधूरा है, बट कोई नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह से मेंशन है 67 n। ये थोड़ा सा हमको करेक्ट नहीं लग रहा है, बट कोई नहीं, चलिए अब जब गिवन है इसी तरह से तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसका हमारा देखिए कह रहे हैं कि tn जो हमारा है 67 n है। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 25 टर्म। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है tn इक्वल्स टू 67 n। राइट, अब देखिए अगर हम इसका फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे तो n के प्लेस पे हमें 1 पुट करना होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 67 -1। देखिए मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है, अगर आपको करेक्ट वैल्यू मिलती है तो आप पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हमें देखिए जो क्वेश्चन मिल रहा है हम उसी को सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये 67 -1 है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा t1 है इसकी जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा a के इक्वल हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी हमारी 66। हम यहाँ पे देखिए t2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 67 -2। n के प्लेस पे हमें 2 पुट करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी देखिए 65। राइट, ये t2 हो गया। अब देखिए अगर हमें d की वैल्यू चाहिए तो d की वैल्यू होती है हमारी t2 -t1। राइट, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 65 -66, यही वैल्यू हो जाएगी हमारी। राइट, तो यहाँ से देखिए जो हमारा d का वैल्यू मिलेगा ये हमें मिलेगा -1। राइट, तो हमने देखिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए S25 इक्वल हो जाएगा हमारा 25/2 ब्रैकेट ओवर 2a होता है, तो हो जाएगा 2 इंटू a का देखिए वैल्यू है 66, हो जाएगा 66 प्लस n का वैल्यू हो जाएगा 25 -1 एंड d का वैल्यू है देखिए -1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1। राइट, अब सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 25/2 ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 1 कैरी 13 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24 इंटू हो जाएगा -1, ये वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको, ये देखिए हो जाएगा 25/2, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 132 और ये देखिए हो जाएगा -24। राइट, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे हो जाएगा 25/2 इंटू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए 12 से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8। राइट, और यहाँ पे 2 हो गया, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और ये हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यहाँ से वैल्यू हो गई हमारी 25 इंटू 54। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 4 जा होता है हमारा 100, दैट इज 0, कैरी हो गया 10, 25 5 जा हो जाएगा हमारा 125 एंड 125 में हम 10 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 135। राइट, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा S25 का वैल्यू। राइट, तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसका ये आंसर हो जाएगा।
फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 66, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो गई -1 एंड 25 टर्म का सम हो गया 1350। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है भी आपका 2024 में आया हुआ है। स्टेटमेंट है हमारा 15, 30, 60, 120 आर इन जीपी। Find the nth term of this GP in terms of n. How many terms of the above GP will give the sum 945? तो ये देखिए जो हमारी सीरीज है इसके हमें nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना है और हाउ मच नंबर का सम 145 होगा, नंबर नहीं नंबर ऑफ टर्म्स का। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए जो हमारी सीरीज है उसको हम राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा जीपी बी। ये हो गया हमारा 15, 30, 60, 120 सॉरी डॉट डॉट डॉट। अब यहां से देखिए हम ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 15 एंड आर का वैल्यू देखिए होता है हमारा A2 अपॉन A1, तो हो जाएगा हमारा 30 अपॉन 15। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हमें 2। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब फर्स्ट के लिए देखिए हम an राइट करेंगे। an इक्वल होता है हमारा AR टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा an इक्वल्स टू a का वैल्यू है 15 एंड r का वैल्यू है 2। ये हो जाएगा हमारा इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 और यही देखिए हो जाएगा हमारा nth टर्म। ठीक है ना, nth टर्म ऑफ जीपी। ये फर्स्ट टर्म जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए जो हमारा बी पार्ट है इसमें हमें सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू गिवन है। सेकेंड को हम राइट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा एस एन इक्वल्स टू 945। अब यहाँ पे देखिए हमारा ए का जो वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगा 15 एंड यहाँ पे आर की जो वैल्यू हमारी है देखिए 2, ये हमारा है ग्रेटर देन 1, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एस एन इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। और यहाँ पे देखिए इससे आप लोग फेमिलियर होंगे कि आर की जो हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं, और जहां पे देखिए आर की वैल्यू हमारी लेस देन 1 होती है वहां पे हमारा एस एन का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। फेमिलियर होंगे आप लोग इस फार्मूले से, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ये मेंशन कर लिए हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका देखिए सॉरी इसका वैल्यू गिवन है, ये हमारा हो गया 945 इक्वल हो जाएगा ए का वैल्यू 15, आर का वैल्यू है हमारा 2, तो हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1। ये वैल्यू हो गई। अगेन इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 945 हो जाएगा इक्वल्स टू 15 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1। तो इसको रहने देते हैं। अब 15 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से देखिए 15 6 जा हो जाएगा हमारा 90, राइट, एंड 15 3 जा हो जाएगा हमारा 45। ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 63। ये वैल्यू हो जाएगी, या 2 टू द पावर n इक्वल ये वैल्यू देखिए आकर के ऐड हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 64। इसे देखिए हम राइट कर लेंगे 2 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6। तो यहाँ से देखिए n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 6 टर्म का जो सम होगा दिस जीपी का वो वैल्यू हो जाएगा हमारा 945, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन ये भी आपका 2024 में ही आया हुआ है और इसका स्टेटमेंट है हमारा द सेवेंथ टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। यहाँ पे देखिए हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, इसका हमें सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे देखिए एमसीक्यू है तो डायरेक्टली हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम कैपिटल ए कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ए। डी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो देखिए दिस मच माइनस दिस मच हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन ए प्लस 1 माइनस हो जाएगा हमारा 1 अपॉन ए। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी डी की 1। अब हमें सेवेंथ टर्म चाहिए तो ए 7 हो जाएगा हमारा ए प्लस 6 डी, राइट। वैल्यू पुट कर लेंगे, सॉरी कैपिटल ए कर लीजिएगा, कैपिटल ए प्लस 6 डी। सॉल्व करते हैं तो देखिए जो हमारा ए का वैल्यू है ये है 1 अपॉन ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए 7 का जो वैल्यू मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 6।
राइट। अब यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1/a+6। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन ये है आपका 2025 का है, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि द 1701 is the nth term of geometric progression 721 63 ... find the value of n, hence find the sum of n terms the gp। और यहाँ पे देखिए हमें सम ऑफ n टर्म की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो चलिए हम n की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये गिवन था हमारा nth टर्म था, तो यहाँ पे देखिए an की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1701, राइट। और देखिए जो हमारा gp है उसको भी राइट कर लेंगे, gp इज, ये हो गया हमारा 721 63 ... तो इससे देखिए हमारा a का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 7 एंड r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 21/7। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, तो अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाता है हमारा an इक्वल्स टू ar⁻n-1 फार्मूला, वैल्यू पुट करते हैं। an का वैल्यू देखिए हमारा है 1701 इक्वल्स टू a का वैल्यू है 7 एंड r का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटू 3n-1। अब इसको देखिए 7 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14, राइट। रिमेन बचेगा 3, तो ये 30 हो जाएगा। 7 4 जा हो जाएगा 28, रिमेन बचेगा 2, ये 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21, ये हो गया हमारा 243 इक्वल्स टू 3n-1। अब देखिए आपका जो है 3 के हाउ मच पावर होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 3 1 जा 3 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 9 3 जा हो जाएगा 27, 27 3 जा हो जाएगा 81, 83 1 जा हो जाएगा 81 3 जा हो जाएगा हमारा 243। अब कैलकुलेट कीजिएगा, यही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है 3⁵। ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 3⁵ इक्वल्स टू 3n-1। ओके, अब देखिए हमारा बोथ साइड वैल्यू इक्वल है, बेस इक्वल है, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज हो जाएगा हमारा n-1 इक्वल्स टू 5। n की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, n की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें सम करना है 6 टर्म का। अब यहाँ पे देखिए फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ n टर्म। सेकेंड के लिए हम राइट करेंगे सम ऑफ 6 टर्म ऑफ जीपी। ये देखिए हो जाएगा हमारा S6 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी देखिए हमारा r का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a ब्रैकेट ओवर r-1 r⁻n-1 अपॉन r-1, ये वैल्यू होगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा S6 इक्वल्स टू a का वैल्यू हमारा है यहाँ पे 7, राइट, एंड ब्रैकेट ओवर r का वैल्यू है 3 हो जाएगा 6 -1 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 - 1, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा S6 इक्वल्स टू दिस इज 7 एंड 3⁻6 का वैल्यू जो है ये देखिए हो जाएगा 243 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, दैट इज 2, 3 2 जा 6 एंड 1 कैरी 729। ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 729 -1 अपॉन हो जाएगा देखिए 3 - 1 दैट इज 2, ये वैल्यू होगी। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 7 इंटू, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 728 अपॉन हो जाएगा 2, 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे, तो देखिए 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, ये वैल्यू हो गई। ये हो जाएगा 7 इंटू 3 6 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 4 जा हो जाएगा हमारा 28, 7 6 जा 42, 42 में हम 2 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 44, 7 3 जा 21, 21 में हम 4 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ से देखिए हमारा जो है 6 टर्म ऑफ जीपी का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 2548, राइट। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए हम इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये देखिए जो क्वेश्चन है ये भी आपका 2025 में ही आया हुआ है।
स्टेटमेंट है हमारा द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 50 एंड देयर सम इज 45, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन है, राइट, और उसका सम का वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है एंड कॉमन डिफरेंस, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हमें गिवन है 5, लास्ट टर्म दैट इज l का वैल्यू हमारा हो गया 50 एंड हमें देखिए sn का वैल्यू गिवन है 440, राइट। तो अब इसका देखिए फर्स्ट पार्ट हम फाइंड आउट करेंगे, इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमारा जो लास्ट टर्म के फॉर्म में सम का फार्मूला हमने आपको बताया था उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये हो जाता है हमारा Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओवर a प्लस l, राइट। पुट करते हैं तो देखिए Sn का वैल्यू हमारा गिवन है 440 इक्वल हो जाएगा हमारा n/2 एंड ब्रैकेट ओवर a का वैल्यू है 5 एंड लास्ट वैल्यू है हमारी लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू है 50, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 440 इक्वल्स टू n/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 55, राइट। तो इसका जो वैल्यू है देखिए तो हमारा 8 टाइम में डिवाइड हो रहा है, ओके ना, 8 टाइम में टोटली कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेते हैं n/2 इक्वल हो गया हमारा 8, n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 60, राइट। n का वैल्यू मिल गया है। फर्स्ट हमने यहाँ पे जो पार्ट था उसको सॉल्व कर लिया, अब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकेंड के लिए देखिए हम राइट करेंगे सिंस an इक्वल l इक्वल होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट टर्म हमारा है 50 इक्वल टू a का वैल्यू है 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गए हमारे सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 1 एंड d का वैल्यू में फाइंड आउट करना है, ये d ही रहेगा। चलिए अब इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा 45 इक्वल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 15 इंटू हो जाएगा हमारा d, 15 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो d का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये देखिए जो क्वेश्चन है आपका 2025 में आया था, तो इस तरह से जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे 2018 से ऑनवर्ड 2025 तक हमने उनको कर लिया सॉल्व, ठीक है। तो अब देखिए इसी तरह के आपको और भी क्लासेस चाहिए तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के PYQ के साथ। थैंक यू।